हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिफरेंशिएशन किस तरह सॉल्व करते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने का चार मेनली तरीका है। हम इसी के थ्रू जितने भी तरह के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन होते हैं उसे सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम इसे वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी नॉर्मल वे में मैं आपको ये चारों को समझाने का ट्राई करूँगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने का जो सबसे पहला तरीका आता है उसे हम सम रूल कहते हैं। और इसका फार्मूला कुछ इस टाइप से होता है। फार्मूला पे आप नहीं जाइए, बस एक बार देख लीजिए, उसे मैं एक्सप्लेन करने के बाद आपको यह समझ आने लगेगा। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है, दो फंक्शन है, साइन एक्स कॉस एक्स, या फिर जो भी आपके मन में हो आप उसे एज्यूम कर सकते हैं। और अगर उसे हमें सम करना है तो क्या प्रोसेस है उसका, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन है। एक बार और बता दूं कि अगर यहाँ पे कांस्टेंट होता है ना तो उसे हम नहीं अपने डिफरेंशिएशन में काउंट करते हैं, उसे चुपचाप नॉर्मल लिख देते हैं। और जो हमारा फंक्शन है उसे डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा फंक्शन ये रहा x⁵ और 3 एक कांस्टेंट है जो कि चेंज नहीं हो सकता है, तो 3 को हम नॉर्मल लिख दिए इधर, और x⁵ जो है उसका हम डिफरेंशिएशन किए। और आपको पता है डिफरेंशिएशन का फार्मूला, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे और इसका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो ऐसे अगर हम अपना मेन फार्मूला देखें जहाँ पे हम इसे सम रूल के यूज़ करके सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए यह बेस्ट एग्जांपल होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन है। एक फंक्शन का नाम है x⁵ दूसरा का x⁵ तो सबसे पहले हम इसे ब्रेक कर लेंगे। जहाँ जहाँ पे प्लस या फिर माइनस है हम उसे वहाँ से ब्रेक कर लेंगे। x⁵+ है तो एक यह डिफ्रेंशिएशन हो गया, एंड देन दूसरा डिफ्रेंशिएशन ये हो गया। अब इसे हम नॉर्मल वे में सॉल्व कर लेंगे। आई होप यह आपको समझ आ गया होगा। चलिए दूसरा रूल पे चलते हैं। सम रूल उतना डिफ़िकल्ट नहीं था, प्रोडक्ट रूल पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो सपोज़ हमारे पास कोई भी फंक्शन है या उसका फार्मूला है, आप इसे एक बार देख लेंगे। सपोज़ हमारे पास कोई भी फंक्शन है तो उसे हम किस तरह सॉल्व करें। यहाँ पे दो फंक्शन है, इसके बदले यहाँ पे कितना भी फंक्शन हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं तो उसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो सपोज़ हमारे पास कोई दो फंक्शन है, एक फंक्शन को हम u मान लेंगे, एक फंक्शन को v मान लेंगे। और यहाँ पे हम फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर चले तो सबसे पहले हम u को नॉर्मल तरीके से लिख लेंगे एंड v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। फिर बीच में प्लस का साइन आएगा और v को नॉर्मल तरीके से लिख लेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। चलिए इसे क्वेश्चन के तरीके से देखते हैं। तो सपोज़ हमारे पास यह दो फंक्शन है, u को हमने x² मान लिया और v को हमने cos 3x मान लिया। और क्वेश्चन में है कि सबसे पहले हमें u लिखना है। तो u हमारे पास x² है, x² को हमने नॉर्मल लिख दिया। और जो हमारा दूसरा फंक्शन है उसे उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। उसके बाद हमने बीच में प्लस का साइन डाला है। यहाँ पे हमेशा प्लस ही आएगा, प्रोडक्ट रूल में हमेशा प्लस ही आता है। जो भी हमारा आगे का फंक्शन आएगा उसे प्लस से ही हम आगे में ऐड करते जाएंगे। उसके बाद हमने दूसरा फंक्शन लिखा, v को नॉर्मल तरीके से लिखा, और हम जो पहला जो अज्यूम किए थे उसका हमने डिफ्रेंशिएशन ले लिया। अब ये काफ़ी इजी हो गया है। x² को नॉर्मल लिखा, उसके बाद cos 3x का डिफ्रेंशिएशन लिया, उसके बाद फिर इसी तरह से सॉल्व किया और नॉर्मल जो हमारा आंसर आया है उसे हमने अच्छे से अरेंज करके फाइनल आंसर अपना लिख दिया है। तो आई होप यह भी आपको समझ आ गया होगा। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि किसे हमें u मानना है, किसे हमें v मानना है। यहाँ पे किसी भी चीज़ को हम u मान सकते हैं, किसी भी चीज़ को v मान सकते हैं। ऐसा कोई इसका हार्डकोर रूल नहीं है। लेकिन अगर हम आइलेट का रूल को फॉलो करें तो आइलेट का रूल को फॉलो करके अगर हम u भी मानते हैं तो वो काफ़ी इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। आई होप इसे आप सॉल्व करेंगे। तो यह क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक फंक्शन को u मान लेना है, एक फंक्शन को v मान लेना है। और जो भी आप इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट सम रूल लगा देंगे और वो काफ़ी इजी में बन जाएगा आपसे। और जो हमारा फाइनल आंसर आएगा यह होगा। तो आप इसे एक दो बार ट्राई करेंगे तो आपसे बन जाएगा। हमारा जो थर्ड रूल है उसे हम क्वोटिएंट रूल कहते हैं या फिर डिवीज़न रूल भी कह सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन रहेगा, सपोज यह क्वेश्चन है और u एंड v इसका दो फंक्शन है, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें v को लिखना होगा नॉर्मल तरीके से, u का डिफ्रेंशिएशन। डिवीज़न में हमेशा नेगेटिव साइन आता है, जिस तरह प्रोडक्ट में हमेशा प्लस साइन आ रहा था आगे का फंक्शन को ऐड करने के लिए, इसी तरह डिवीज़न में हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो भी फंक्शन नीचे में लिखा हुआ है उसका डिवाइड करके हम स्क्वायर में लिखते हैं। जो भी हमारा फंक्शन नीचे में लिखा हुआ है उसका डिवाइड करके हम उसे स्क्वायर में लिखते हैं। और जो हमारा नीचे में रहता है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं
और ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर नेगेटिव साइन, फिर जो हमारा नीचे में जो रह गया उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और ऊपर वाले का हम नॉर्मल तरीके से लिखेंगे। इसे थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना होगा, अगर यह इधर उधर हो जाता है तो हमें कैलकुलेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आएगा और कभी कभी आंसर भी गलत आ जाता है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मैंने बोला था कि नीचे में जो भी फंक्शन आएगा, यहाँ पे इसे हम v मान लिए और ऊपर वाले को हमने u मान लिया। तो यहाँ पे नीचे में जो भी फंक्शन आएगा, जैसे यहाँ पे मैंने बोला था जो भी फंक्शन आएगा उसी का हम स्क्वायर लिखेंगे, नीचे में करके स्क्वायर लिखेंगे। और जो सबसे पहले नीचे वाला जो फंक्शन है उसे हमने नॉर्मल लिखा, नीचे वाला जो फंक्शन है उसे हमने नॉर्मल लिखा, एंड देन ऊपर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किया। दूसरे बार में हमने बीच में माइनस लगाया, उसके बाद दूसरे वाला फंक्शन को हमने ऊपर वाले फंक्शन को नॉर्मल तरीके से लिखा और नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किया। नीचे वाला लास्ट में आएगा, ऊपर वाला पहले डिफ्रेंशिएशन होगा और नीचे वाला का स्क्वायर तरीके से हम लिखेंगे। और उसके बाद ये काफ़ी इजी हो जाता है। वहाँ पे हमने cos x का डिफ्रेंशिएशन ले लिया, यहाँ पे x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ले लिया और इसे हम फर्दर सॉल्व करने पे यह काफ़ी नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो जाता है। बस हमें इस फार्मूले को अकॉर्डिंग इस सवाल को हमें उसके पे बैठाना होगा, अच्छे से अरेंजमेंट करना होगा, उसके बाद यह काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए। सो ये एक डिवीज़न फॉर्म में है और यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पे सम रूल भी लगेगा। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा जिससे काफ़ी इजी है, आप आसान से सॉल्व कर लेंगे। सो नीचे वाले फंक्शन को हमने v मान लेंगे और ऊपर वाले फंक्शन को u मान लिया, तो इस तरह कुछ हो जाएगा। और जो हमारा फाइनल आंसर आएगा इतना आएगा। आप 2-3 बार ट्राई करिए, आपसे बनेगा। नहीं बनता है तो आप इस फार्मूले को अच्छे से देखें और इस फार्मूले पे इस क्वेश्चन को अच्छे से सेट करने का ट्राई करें, आपसे बन जाएगा ये। सो हमारा जो फोर्थ नियम है उसे हम चेन रूल कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक जगह भी ये काम आता है। तो वो सब काफ़ी इजी से तरीके से समझ भी आ जाता है, लेकिन चेन रूल जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसका लेवल उतना ही डिफ़िकल्ट होते जाएगा, तो हमें काफ़ी बारीकी से इसे क्वेश्चन में देखना होता है। तो इसे आप अच्छे से समझने का ट्राई करिएगा। तो चेन रूल में कुछ नहीं करना होता है, बस जो भी हमारा फंक्शन है उस फंक्शन का पहले तो हम नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। उसके बाद उस फंक्शन में अगर कोई दूसरा फंक्शन है जिसका हम डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं उसका भी डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। अगर और हमें उस फंक्शन के अंदर और डिफ्रेंशिएशन करने के लिए मिलता है उसका और डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, चलिए इसे फॉर्मूले पे पहले देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, एक यह फंक्शन है और उस फंक्शन जिस तरह नहीं होता है cos x लिखते हैं। सो सपोज यहाँ पे cos x नहीं है, यहाँ पे cos x और यहाँ पे sin x रखा हुआ है। तो यह एक f यहाँ पे हमने cos मान लिया और gx को हमने sin x मान लिया। तो यहाँ पे मैंने x के जगह पे sin x मान लिया। अगर हम इसे सॉल्व करने चले तो पहले तो सबसे पहले cos x को सॉल्व करेंगे। cos x की जगह पे हमने sin x माना है, तो cos x का जो भी आंसर आता है cos x का माइनस sin x आता है, तो यहाँ पे माइनस sin x आएगा। x की जगह पे हमने क्या माना है sin x। फिर उसके बाद हम अंदर वाले का फंक्शन निकालेंगे, क्योंकि अंदर वाला का डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। अगर इसका नहीं होता तो हम इसे यहीं पे छोड़ देते, लेकिन इसका हो सकता है, इसीलिए फिर से हम इसका सॉल्व करेंगे और यहाँ पे x लिखेंगे। लेकिन x का फर्दर डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, अगर होगा भी तो 1 होगा। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन करने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं, 1 मल्टीप्लाई करेंगे वो इतना ही आंसर आएगा। तो इसे एक बार फिर से देखते हैं, फॉर्मूले को एक बार देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा ये। तो जो भी हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम एक अंदर वाले फंक्शन को u मान लिया और बाहर वाले फंक्शन को y मान लिया। इसी तरह आप हर एक क्वेश्चन में करेंगे। शुरू में अंदर वाले फंक्शन को u करेंगे और बाहर वाले फंक्शन को y मानेंगे। और जो हमारा क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले y का डिफ्रेंशिएशन लेना होगा u के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा y का डिफ्रेंशिएशन हमने u के रिस्पेक्ट में लिया है। उसके बाद फिर u का डिफ्रेंशिएशन x का रिस्पेक्ट में लेंगे। तो चेन रूल को समझने के लिए हम इस सवाल का हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने tan √x² - x यह क्वेश्चन है। सबसे पहले 10x का डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए, जो कि sec² x होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 10x है तो यहाँ पे sec² x है। 10x की जगह पे कुछ भी होता है तो x यहाँ पे वो चेंज हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे 10x की जगह पे √x² - x है, तो उसी तरह sec² नहीं होगा, sec² x नहीं होगा, बल्कि sec² √x² - x होगा। जो यहाँ पे हमें इसका x की जगह पे होगा वहाँ पे यह चेंज हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था, अगर हम पहले तो इसको सॉल्व करेंगे नॉर्मल, उसके बाद देखेंगे कि अगर अंदर वाला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होना पॉसिबल है तो हम उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। और अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो रूट को हम ऊपर ले गए, तो यहाँ पे 1/2 आ गया, x² - x हो गया।
और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होना पॉसिबल है 2x का। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन मैंने किया, यहाँ पे 2x आ गया और इसका डिफ्रेंशिएशन होना पॉसिबल है, लेकिन x का 1 ही आ जाएगा तो हमारा आंसर पे चेंज नहीं होगा, इसीलिए हम इसका डिफ्रेंशिएशन 1 लिखे नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी फंक्शन को आप सॉल्व करिएगा उसके अंदर वाला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन अगर हो रहा है तो हम उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्वेश्चन चाहे जितना भी लंबा हो हम उसका डिफ्रेंशिएशन करते रहेंगे। अगर अंदर वाला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होना बंद हो जाता है तो हम वह क्वेश्चन हमारा वहाँ पे फाइनल हो जाता है, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको आई होप यह समझ आ गया होगा, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा। आपको एक HW देता हूँ, एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, आप इसे एक बार प्रैक्टिस करिएगा, नहीं होता है तो आप कमेंट करिएगा फिर से। सो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये चेन रूल की हेल्प से बनेगा। तो आप यहाँ पे किसी कोई आप यहाँ पे सबसे पहले तो साइन एक्स क्यू है, पहले तो हम साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे और यहाँ पे एक्स क्यू को ध्यान रखिएगा कि फिर से डिफ्रेंशिएशन होना इसका पॉसिबल है, तो उसी तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर हम फार्मूले की तरफ देखें तो हमारा जो ये फार्मूला था, अगर इस फार्मूले पे अगर उसे सेट करने का ट्राई करें तो हम अंदर वाले फंक्शन को u मान लिया और बाहर वाले फंक्शन को साइन मान लिया और इसे सॉल्व करने पे हमारा यह फाइनल आंसर आता है। तो आई होप आप इसे ट्राई करिएगा। थैंक यू।